आज का जो वचन है वो कनेक्टेड है आपके फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू से। The word that I'm हेलो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। सभी को प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर नाम में जय मसीह की। मैं अपने यूट्यूब चैनल अनीता मसीह चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। सो आइए, मैं एक वीडियो आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ। हमारा परमेश्वर इस वीडियो से आप सबको बहुत आशीष देगा। कृपया आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिए और बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि वो हमें क्या करता है, ऊंचाइयों पे ले जाता है और समृद्धि देता है। जब हमारा बाप, एक संसारिक बाप, अपने बच्चों के लिए, कोई आप सपोज कीजिए कि कोई भी एक बाप है आपके फैमिली में या हमारी फैमिली में, हमारे जो पिता होते हैं, तो वो अपने आप के शरीर पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते, अपने लिए अच्छी चीज़ें नहीं लेते, लेकिन अपने से वेस्ट बच्चों के लिए करना चाहते हैं, बच्चों को लिए देना चाहते हैं। तो जब संसारिक पिता हमारे लिए इतना कुछ करने के लिए तैयार है, तो वो जो स्वर्गीय पिता है वो हमारे लिए इससे बढ़ कर देगा। अगर आपको धन की प्रॉब्लम कमी है, या आप गरीबी से जूझ रहे हैं, या किसी परेशानी से जूझ रहे हैं, तो किसी के आगे डोंट वरी, हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। धन और महिमा और आयु मेरे पिता के दाहिने हाथ में है। इसलिए यीशु मसीह पर विश्वास कीजिए, तो आप हर एक चीज़ से समृद्ध और आशीषित होंगे। शारीरिक, मानसिक, आत्मिक, हर क्षेत्र में हमारा परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। मैं आशा करती हूँ और आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि इसमें परमेश्वर के वचन से जब आप सुनेंगे और जानेंगे, क्योंकि वचन प्रभावशाली है और वचन ही हमारे जीवन में अद्भुत काम करता है। वही है जो हमें उन सारे श्रापों, कर्जों के श्राप से, बीमारी के श्राप से, गरीबी के श्राप से छुड़ा सकता है। आइए इस वीडियो को देखें। आज का जो वचन है वो कनेक्टेड है आपके फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू से। The word that I'm giving today is connected to your financial breakthrough. अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। Let me ask you a question today. अगर जब आप प्रभु यीशु मसीह को सोचते हैं जो स्वर्ग में विराजमान है, आप कैसे सोचते हैं? वो फटे कपड़े पहन के टूटी हुई चेयर में बैठा हुआ? When you think about the Lord Jesus who's seated in heaven, how do you see him? Is he wearing torn clothes and seated on a broken chair? टूटी हुई चेयर है, टेप लगा हुआ है उसमें। His chair is broken and it's MC लगा हुआ है। there is MC and tape on the chair. That's how you see him. नहीं, जब आप वो राजाओं को राजा और प्रभुओं का प्रभु है, वो कहता है पृथ्वी मेरी है, सोना मेरा है, चांदी मेरा है और इसकी सारी संपूर्णता मेरी है। He is the King of Kings and the Lord of Lords. The earth belongs to him. The gold and the silver are his. All the fullness belongs to the Lord. Amen. अगर आप एक ऐसे पिता को देखें, आप किसी घर में जाएं और आप एक ऐसे पिता को देखें जिसने खुद बहुत अच्छे कपड़े पहने हैं और फीस्ट कर रहा है, हाँ, मटन चिकन खा रहा है, बढ़िया खाना, और आप देखें उसके बच्चे फटे हाल में हैं, उनके पास खाने को कुछ नहीं है, कैसा पिता बोलोगे उस पिता को? So if you go to somebody's house and you see the father of the house is dressed very richly, very well, is eating a good feast, but his children are in torn clothes and they have nothing to eat, what kind of father will you call him? आप बोलोगे क्या दुष्ट आदमी है। You will say what a wicked man this is. खुद तो अच्छे से है, himself he is living so richly, और इसके बच्चे को उसने अच्छे कपड़े भी नहीं दे रहे, but his children don't even have good clothes to wear, बच्चों के पास खाने के लिए they don't even have enough to eat. जब पृथ्वी पे जो भी पिता है वो अपने से बेस्ट अपने बच्चों के लिए करता है, तो उससे कितना ज्यादा स्वर्गीय पिता जो प्रेम है। When an earthly father does better for his children than for himself, then how much more our heavenly Father who is perfect and is good. Amen. And I'm not saying you may, I'm saying you shall prosper. और मैं ये नहीं कह रहा कि शायद आप समृद्ध हो जाओगे, मैं कह रहा हूं आप निश्चय समृद्ध होगे। Prosperity is your heavenly Father's will for you. समृद्धि आपके स्वर्गीय पिता की इच्छा है आपके लिए। A sign of a true shepherd is the one who feeds you with the knowledge and understanding of God's word. एक सच्चे चरवाहे का चिन्ह ये है कि वो आपको परमेश्वर के वचन के ज्ञान से चराता है, उसकी समझ से, उसकी बुद्धि से खिलाता है। Amen.
और क्या होगा फिर? And what will happen then? Then, say then. तब, बोलो तब, Then, तब जब आप एक ऐसे चरवाहे के अधीन आएंगे जो आपको ज्ञान और बुद्धि का वचन देता है, तब when you come under a shepherd who gives you the word of wisdom and understanding, then it shall come to pass तब ऐसा when होगा। you are multiplied and increased in the land in those days, says the Lord. कि तुम कई गुना बढ़ोगे और फलोगे और फूलोगे उस देश में जहां तुम हो। Amen. आमेन। You will multiply आप कई and गुना you will बढ़ेंगे, increase. कई गुना बढ़ेंगे और बढ़ोतरी करेंगे। Amen. That means your multiplication and your increase is connected to God's knowledge and God's understanding. इसका मतलब आपका कई गुना बढ़ना और फलना और फूलना जुड़ा हुआ है परमेश्वर के ज्ञान और उसकी बुद्धि से। जब आप उसकी ज्ञान और उसकी बुद्धि से भर जाएंगे और समझ जाएंगे कि परमेश्वर की इच्छा आपके लिए क्या है, तो आप बढ़ेंगे और बढ़ोतरी करते रहेंगे। When you are filled with the knowledge and the wisdom of God and you understand what is His desire, His will for your life, you will prosper and increase greatly. Amen. And I see people in the church, some people really suffering. So as a shepherd, it's my responsibility to teach you. और मैं देखता हूँ कलीसिया में कई लोग हैं जो आर्थिक रूप से बड़ी तंगी में रहते हैं और आपका चरवाहा होने के नाते मेरी जिम्मेदारी है कि आपको सिखाऊं। Because do you know that 70% of worry on this earth for people right now is financial worry? क्योंकि क्या आप जानते हैं 70% चिंता जो लोगों के जीवन में है वो पैसे से जुड़ी हुई है। And that should not be for God's children. और परमेश्वर के लोगों का ये भाग नहीं होना चाहिए। Finances shall be not your concern anymore in Jesus' name. पैसा आपकी चिंता नहीं होनी चाहिए यीशु के नाम में। Amen. मुझे नहीं पता आज तक आपने क्या सुना, क्या सीखा, मगर अब नम्रता के साथ सुनो और समझो कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। I don't know what you have heard till date, what have you understood, but today humbly and meekly hear and receive what the word of God says. क्योंकि जो वचन है वो आपको और आपकी generations को बदल देगा। Because the word will transform you and your coming generations. ये वचन आपके लिए है। This word is for you. Amen. Hallelujah. Many pastors have said that if you don't tithe, कई पास्टर्स ने ऐसा कहा है अगर दशमांश नहीं दोगे a curse will come on you. तो श्राप आ जाएगा तुम्हारे That's पे। absolutely false teaching. ये सरासर झूठी शिक्षा है। Jesus Christ has redeemed us from the curse of the law. प्रभु यीशु मसीह ने हमें व्यवस्था के श्रापों से छुड़ा दिया है, छुटकारा दे दिया है। If you tithe by fear, अगर आप डर के मारे दशमांश दोगे God won't accept तो it. परमेश्वर उसको ग्रहण नहीं We करेगा। don't tithe because of fear. हम डर के मारे दशमांश नहीं देते। Tithe is not hush money. दशमांश हफ्ता नहीं है। परमेश्वर गैंगस्टर नहीं है God is not a gangster और टाइदिंग हफ्ता नहीं है। and tithing is not a hush money. So let me set you free by saying, so even if you don't tithe, तो मैं आपको आजाद करना चाहता हूं ये कह के अगर आप दशमांश नहीं भी दोगे you are already redeemed from the curse. आप पहले ही सारे श्रापों से छुड़ा जा चुके हो। Amen. आमेन। Again, we don't tithe so that we will be blessed. We are already blessed. That's why we tithe. हम इसलिए दशमांश नहीं देते कि हम आशीषित हो जाएं, क्योंकि हम आशीषित किए जा चुके हैं, इसीलिए हम दशमांश देते हैं। Let me also tell you the second thing. दूसरी बात भी I बताओ। never check in this church. I'm sorry, if you would write your names, I never check who gives how much. इस चर्च में मैं कभी भी चेक नहीं करता कि कौन क्या देता है। अगर आप अपना नाम लिख के देते हैं तो क्षमा कीजिए, मुझे नहीं पता आप क्योंकि कितना अगर देते आप 1 करोड़ दें, चाहे आप 10 रुपए दें, चाहे आप 1 करोड़, आप सब परिवार हैं और इक्वल हैं और सबसे उतना ही प्यार किया गया है। हैं। Because if you give 1 crore or 1 rupees or 10 rupees, you are family. All of you are family and you are all equally loved. Let me set you free, more freer by another statement. मैं आपको और ज्यादा आजाद कर देता हूँ एक और बात Even कहकर। if you don't tithe, you will be loved in this house all your life. अगर आप दशमांश कभी नहीं देंगे तो भी जिंदगी भर आपसे प्यार किया जाएगा इस घर में।
You don't buy our love with your money. आप अपने पैसे से हमारा प्यार खरीद नहीं सकते हो कभी भी। You don't tithe for us, you tithe for yourself. आप हमारी वजह से दशमांश नहीं देते हो, आप अपने वजह से अपने लिए दशमांश देते हो। Right? So there have been wrong teachings. क्योंकि गलत शिक्षाएं रही हैं। There have been, a tithe has been used to instill fear on people. दशमांश का इस्तेमाल किया लोगों को डराने के लिए। अगर टाइट नहीं दोगे तो परमेश्वर हॉस्पिटल बिल से ले लेगा। If you don't pay ये tithe, स्वर्ग से तो नहीं आई मगर नरक से जरूर आई है टीचर। if you don't pay your tithe, then God will take it out in the form of hospital bills. These teachings have definitely come from the pit of hell. No. वो एक अच्छा पिता है। हर एक अच्छा दान और वरदान ज्योतियों के पिता से आता है। He is a good father. Every good and perfect gift comes down from the Father of lights. Amen. So there are so many Christians who are tithing legalistically as the law. बहुत से मसीह लोग हैं जो एक व्यवस्था की तरह या एक कानूनी रूप से दशमांश दे रहे हैं। So we don't tithe because we have to. We get to tithe. It's a privilege. हम इसलिए दशमांश नहीं देते कि हमें देना पड़ता है, लेकिन इसलिए कि ये हमें सौभाग्य मिला है कि हम परमेश्वर को दशमांश दे सकें। So मसीह हैं कुछ लोग जो व्यवस्था के अधीन होकर दशमांश दे रहे हैं, और कुछ मसीह हैं जो विश्वास की व्यवस्था के अधीन होकर दशमांश दे रहे हैं। So there और are- दोनों में फर्क है। There are some believers who are giving tithe under the law, and there are some believers who are tithing under the law of faith, and there is a difference in the two. किसने अब्राहम को बताया दशमांश देने के लिए? Who do you think taught Abraham or told Abraham to give Because his there was tithe? no commandment. वहां कोई व्यवस्था नहीं थी उस समय, कोई आदेश नहीं था, Because he gave out of revelation. क्योंकि उसने प्रकाशन के द्वारा दिया। And let me tell you, और मैं आपको बताता हूं, जिस दिन आप प्रकाशन के साथ दशमांश देना शुरू करोगे, the day you start giving your tithe with revelation, you're going to see what Abraham saw. आप वो होता देखेंगे जो अब्राहम ने होता देखा। परमेश्वर केवल आपको ब्लेस नहीं करेगा, मगर आपको ब्लेसिंग बना देगा कई और लोगों के लिए। God will not just bless you, but He will make you a blessing for many others. Amen.